सिनेमा की दुनिया में हाईएस्ट यानी चोरी डकैती पर बुनी चोरों पुलिस वाली कहानी फिल्मकारों की पसंदीदा विषय में रहा है। इस विषय पर द इटालियन जॉब, ओशन सीरीज, नाउ वी सी मी से लेकर आइकॉनिक मनी हाइस्ट जैसी विदेशी फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी है। देश में भी ज्वेल थीप, आंखें 2002 और धूम फ्रेंचाइजी जैसी यादगार फिल्में बनी है। अब इसी विषय पर डायरेक्टर नीरज पांडे अपनी नई फिल्म सिकंदर का मुकद्दर लेकर आए हैं। नीरज खुद इससे पहले पुलिस को चकमा देकर रुपए उड़ा लेने वालों की टीम पर फिल्म स्पेशल 26 बना चुके हैं। तो आइए करते हैं बात आपके साथ। कहानी यहाँ भी हीरो की चोरी का बहुमूल्य रत्नों की एक प्रदर्शनी के दौरान पुलिस को डकैती की सूचना मिलती है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच 50-60 करोड़ रुपए के 5 कीमती हीरे गायब हो जाते हैं। केस का जिम्मा आईओ हरविंदर सिंह यानी कि जिमी शेरगिल को मिलता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 100% है। यहाँ भी वो अपनी मूल्य वृत्ति यानी कि इंस्टिंक्ट के आधार पर चंद मिनटों में प्रदर्शनी में मौजूद 3 लोगों मंगेश देसाई यानी कि राजीव मेहता, कामिनी सिंह यानी कि तमन्ना भाटिया और इंजीनियर सिकंदर शर्मा यानी कि अविनाश तिवारी को आरोपी घोषित कर देता है। हरविंदर को पक्का यकीन है कि चोरी इन्हीं में से किसी ने की है, लेकिन जांच में वो ये बात साबित नहीं कर पाते। केस खत्म होने के बाद भी 15 साल तक सिकंदर के पीछे पड़े हुए हैं। वो उससे बेरोजगार बना देते हैं, उसके सिर से छत भी छीन लेते हैं, उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ तक कि इस धुन में खुद हरविंदर अपनी वर्दी और पत्नी से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके चोरी हुए हीरे नहीं ढूंढ पाते। आखिर में हरविंदर ये मान लेते हैं कि उनका इंस्टिंक्ट गलत था, लेकिन क्या वाकई हरविंदर गलत थे? आखिर हीरे गए कहाँ? इस चोरी का मास्टरमाइंड कौन था? ये सब जानने के लिए आपको नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। नीरज पांडे और विपुल के रावल की लिखी इस कहानी की शुरुआत रोमांचक अंदाज में होती है, जो तेज रफ्तार में आगे बढ़ती है, लेकिन जल्द ही 15 साल का सफर तय करने में आगे पीछे होने लगती है। इसका असर ये होता है कि रोमांच कमजोर पड़ जाता है। कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स भी कई है जो बांधे रखने में कामयाब होते हैं, लेकिन ये खुलासे जिस तरह से स्टोरी टेलिंग के साथ है वो चौंकाते नहीं है। उनका प्रभाव फीका पड़ जाता है। स्क्रीन प्ले में खामियां है जो कई जगहों पर झलकती है। मसलन जिमी शेरगिल के किरदार की बेचैनी उसे किस तरह बदलती है, उसकी नौकरी और शादीशुदा जिंदगी पर कैसे असर डालती है, ये बातें आखिर तक पता नहीं चलता। कई सवाल अनसुलझ रह जाते हैं। ऐसे में 2.5 घंटे की लंबाई भी अखरती है। हाँ, एक्टिंग के मामले में और ऐसे पुलिसिया रोल में जिमी शेरगिल का कोई सानी नहीं है। वो एकदम नेचुरल लगते हैं। अविनाश तिवारी भी कहीं 19 नहीं पड़ते। वो जिमी के साथ साथ मजबूती से डटे रहते हैं। तमन्ना भाटिया भी अपने किरदार के साथ न्याय करती है, हालांकि उनके किरदार में गहराई की कमी खलती है। तकनीकी पक्ष की बात करें तो अरविंद सिंह का कैमरा और गोकुल एचआर के साउंड इफेक्ट सस्पेंस को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन है तो एक बार ये फिल्म आप जरूर देख सकते हैं। वैसे आप सबको सिकंदर का मुकद्दर मूवी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी कोई भी मूवी से रिलेटेड या फिर रिव्यू देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।